भारत और इसराइल अब मिल गए हैं। भारत पाकिस्तान और चाइना से कुछ तनाव रखता है और इसराइल ईरान से कुछ तनाव रखता है। इस खित्ते के अमन के हवाले से इनका गठजोड़ कुछ सवालिया निशानात खड़े कर देता है। गठजोड़ के सिलसिले में हुआ मिसाइल का इन्होंने कामयाब तजर्बा किया जो कि 50 से 70 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल के बारे में फारूक साहब, पहले तो इसका नाम बाराक 8, ये बाराक ओबामा साहब से इजराइल की भी बड़ी अच्छी बनती है, इंडिया की भी आजकल बड़ी अच्छी बनती है, कहीं उनके नाम पे तो नहीं रखा गया? ये मेरा ख्याल है बाराक जो है ना, ये भी एक जूइश नाम है, तो गालिबन उसी की सीरीज का जो इन्होंने किया है नाम रखा है। देखें, इसराइली जो हैं उनकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी वो बहुत एडवांस्ड है, क्योंकि उनको अमेरिकन ने पिछले कई दहाइयों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है ताकि उनके जो इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात हैं कि इसराइल को प्रोटेक्ट किया जाए उसकी सिक्योरिटी के हवाले से। और पिछले कई दिहाइयों से इसराइल और इंडिया के साथ बड़े क्लोज डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन रही है। ख़ासकर अगर आपको ये UAV टेक्नोलॉजी है, ये ड्रोन्स हैं इसमें, उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी के में इसमें इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। बल्कि UAV पे तो मैं आपसे सिर्फ क्विकली शेयर कर लूँ कि जब मैं अमेरिका में तैनात था तो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में उस ज़माने में वाशिंगटन में हो रही थी, तो मैं इनके स्टॉल पे गया, इसराइलीज़ के स्टॉल पे, तो ज़ाहिर बात है जब उनको देखा कि ये पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर है तो उन्होंने बड़े अच्छी तरह मुझे मिले। उन्होंने कहा कि जी जब पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात अच्छे होंगे किसी फोर्सिबल फ्यूचर में जब भी होंगे तो हम तो पाकिस्तान के साथ भी दफाई ताउन करने को तैयार हैं। इसके अलावा जो अगर आपको याद हो जो 2007 में जो हमने एक UAV या ड्रोन जो है ननकाना साहिब पे इंडिया का गिराया था, मार गिराया था, ये गालिबन जुलाई 2007 की बात है, वो भी इसराइली मेड ड्रोन था। लेकिन इससे ज्यादा जो उनका आपस में कोलैबोरेशन है वो कश्मीर के ऑक्युपाइड कश्मीर के हवाले से है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्रीडम मूवमेंट है उसकी बड़ी रिजेम्बलेंस है जो पैलेस्टीनी इंतफादा है। अब पैलेस्टीनी इंतफादों को जिसमें यूथ ज़्यादा लीड कर रहे हैं, जिस तरह इसराइली ने उनको मारा है, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, वही मॉडल वो लेके आए हैं। इंडियंस को उन्होंने एडवाइस किया, उनके लोग मौजूद हैं कि कैसे उनको अपना वहाँ पे कंट्रोल किया जाए। और कारगिल की जंग में तो मैंने वो रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं कि कारगिल की वॉर जो इंडिया पाकिस्तान की थी, बाय द वे ये वही जुलाई का महीना है, तो वहाँ पे भी इसराइली एडवाइजर्स थे जो इंडियन आर्मी को एडवाइस कर रहे थे। तो लिहाजा ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है। इसराइल और इंडिया के दरमियान बड़ा क्लोज डिफेंस कोऑपरेशन है, हर किस्म का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इन्वॉल्व है। रेडार्स की पीछे बात की गई थी, जो उन्होंने मिसाइल डिफेंस के लिए जो रेडार सिस्टम है उसके साथ इंडिया के साथ कोऑपरेट किया, तो इनकी बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। और जाहिर बात है ये तमाम जो चीजें हैं ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाएंगी, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। वैसे ईरान को भी तो ये बात समझनी चाहिए कि भारत का इसराइल के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, आज का नहीं है, बड़े अरसे का है, और साथ ही ईरान और भारत के अंदर भी कुछ क्लोजनेस आ रही है। देखिए बात यह है कि मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें तो अपने घर को देखना है। मुशर्रफ दौर में इसराइल और भारत के जो दिफाई ताल्लुकात हैं ये एक ख़ास हद से बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस बैठा, पाकिस्तान के दिफाई जो लोग थे जिम्मेदारान बैठे, इन्होंने हिकमत अमली बनाई और सदर मुशर्रफ ने फैसला किया कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा खुफिया तौर पे इसराइल के नायब सदर से मुलाकात करेगा। खुर्शीद कुसूरी साहब को एक जहाज़ में बैठाया गया, कभी उनको चाइना भेज देते, कभी किधर, खुफिया तौर पे होकर रात को वो इस्तांबुल पहुँचे, सारे एयरपोर्ट की बत्तियाँ बुझा दी गई, उनको एक खुफिया गाड़ी के अंदर एक मकान की छत पे ले जाया गया, वहाँ डिनर था। इसराइली नायब सदर ने कहा कि आप ये बताइए कि आप फ़लस्तीनियों से बढ़ के ज़्यादा फ़लस्तीनी क्यों हैं? इन्होंने बताया कि हमारे है ये जज्बात हैं फ़लस्तीन के लिए। खुर्शीद कसूरी ने उनको ये बताया कि अगर इसराइल भारत में एक ख़ास हद से आगे गया और पाकिस्तान पे उसके असरात हुए तो इसका रद्द अमल हो सकता है, ये खित्ता गैर महफूज होगा। उसके बाद से इतना फ़र्क पड़ा, और देखिए कि पाकिस्तान के वैसे सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के सफ़ीर कई अशरों से इसराइलियों से छुप के खुफिया मुलाकातें दुनिया के बहुत से बड़े शहरों में करते रहे हैं, करते हैं, इंगेज करते हैं, बजाय इसके पाकिस्तान के मफाद के लिए। इसराइल की यहाँ जो इंगेजमेंट है उसको कर्टेल करने के लिए पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। अब तुर्की की बड़ी अच्छी मिसाल है, तुर्की ने 4-6 साल पहले इनसे ताल्लुकात तोड़े थे, अब जिन शराइत के ऊपर बहाल किए, जिस सफारती उमूर के अंदर अपने इंटरेस्ट को देखना होता है, आप अपने इंटरेस्ट के लिए आप कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। आज तुर्की ने सारी बातें अपनी मनवाई हैं, अब वहाँ पे गजा में इमदाद भी जा रही है, दूसरी है। हम जब फैसले करते हैं तो कभी जज्बात में आके फॉरेन पॉलिसी देखते हैं,
कभी आपस की लड़ाइयों के अंदर इसको देखते हैं। देखिए, भारत ने मिसाइल का तजर्बा किया, दरमियाने दर्जे का मिसाइल है, और ये जितनी कोशिशें भारत कर रहा है इसका एक साइड इफेक्ट भी आ रहा है। लेकिन असल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में एलिमेंट्स हैं, फोर्सेस हैं जो इसराइल के साथ कहते हैं कि वो ताल्लुकात जो है होने चाहिए, हमारी उनकी किस किस्म के जो रिकग्निशन है वो होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है मेजॉरिटी पाकिस्तान का व्यू, लोगों का व्यू यह है कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा, फ़लस्तीन को अपना एक रियासत नहीं मिलेगी, उनको इंडिपेंडेंस सही मानों में नहीं मिलेगी, और इसराइल का वो कब्जा और वो तमाम जो मजालिम है, मजालिम उन पर जारी रहेंगे, तो सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि अमेरिका में जब मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को मिलता था, जो बड़े टॉप लोग थे, वो बड़े सॉफ्ट है इसराइल पे, क्योंकि इसराइली लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में, और पाकिस्तानी लॉबी भी जारी बात है एक्टिव है, जो वहां के जो हमारे अमीर लोग हैं। तो पाकिस्तानी लॉबी जो अमेरिका में है वो मुझे कहती थी कि जनाब देखिए, हमारे इंटरेस्ट में है कि हम इसराइल के साथ ताल्लुक डेवलप करें, क्योंकि अमेरिका में इसराइल बहुत स्ट्रांग है, तो लिहाजा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम इसराइल को भी अपने साथ मिला के चलें। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक प्रिंसिपल पोजीशन है, जब तक पैलेस्टीनियंस को आज़ादी नहीं मिलती सही माने में, इसराइल से ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। इस खित्ते में जो इसराइल की सरगर्मियां हैं, उसके पाकिस्तान पे जो असरात हैं, इसराइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिशें तो की जा सकती हैं। उसके लिए तो यानी इसमें तो इन प्रिंसिपल ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि अब सऊदी अरेबिया जो है उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया के भी सीक्रेट कॉन्टेक्ट है इसराइल के साथ, और जो मामलात ईरान के साथ सऊदी अरेबिया के चल रहे हैं, अब सऊदी अरेबिया और इसराइल के इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के। चलिए, एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने एक जो प्रिंसिपल मौक़िफ़ लिया हुआ है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। फलस्तीनियों का खून हम अपने हाथों पर तो नहीं लगा सकते, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से पाकिस्तान के मफादात के लिए बात अंदर सीक्रेटली की जाती है वो भी साथ साथ चलती है, डिप्लोमेसी का हिस्सा है। लेकिन डिप्लोमेसी का हिस्सा तो एक और भी है, पाकिस्तानी अवाम से